Pakistan's Navy is not only a force to reckon with in terms of facing all kinds of security challenges to defend Pakistan's borders, but in this day and age, along with security comes our economy. And blue economy is the name of the game around the globe. In that, we have had various meetings in the recent past of Apex Committee and at various levels. And it is a iron resolve of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies, to fight this menace of terrorism with full commitment, as I speak, almost on a daily basis. पाकिस्तान दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर रहा है। 80,000 पाकिस्तानी जाने दे चुके। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी मिटाने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। ये लानत ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि लोग अपनी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। कहा, ब्लू इकॉनमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह मरकज़ी हैसियत रखती है। पाक बहरिया के बहादुर अफसर और जवान पाकिस्तान की समंदरी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। दोस्त मुल्क चीन में भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मौलाना ने वज़ीर-ए-आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हुकूमत मुतफ़क़ा बिल को मुतनासिब बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं, नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। सब जानते हैं कि इस मुल्क के मुस्तकबिल नौजवान हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। मैं और आप मिलके इस मुल्क के नौजवानों की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। बाज़ नासिर नौजवानों को इंतहा पसंद बनाकर उनका मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करता देखना चाहता हूँ। हम मिलकर पाकिस्तान के नौजवान की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में फुटबॉल टूर्नामेंट के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मखदूश, मगर सूबाई हुकूमत अवामी मसाइल के हल के बजाय इंतहा पसंदाना सियासत में मसरूफ़ है। सियासी जमातों को सियासी हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है। बातचीत ही दरपेश चैलेंजेस से निमटने का वाहिद और मौसर हल है। सूबाई हुकूमत को APC में शिरकत की दावत दी मगर वो नहीं आए। बिलावल भुट्टो ने कहा, कुछ ऐसी सोच हैं जो ख़वातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते। ख़वातीन अगर वज़ीर आज़म भी बनना चाहें तो एक बार नहीं 2 बार बन सकती हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। डी चौक में मुझे अकेला छोड़ दिया गया मगर भागने वाली खातून नहीं। समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सदा में गुफ्तगू। कहा, हलाकतों की वजह से तकलीफ में थी। बानी PTI के मुफाद के लिए निकलने वालों को तनहा नहीं छोड़ सकती। डी चौक में रात 12:30 बजे तक रही। इलाका ज़बरदस्ती खाली कराया गया। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद धरने में जाँबाहक कारकुन ताजुद्दीन के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल में समात के दौरान बुशरा बीबी पेश न हुई। अदालत ने बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिए। मुलजिमान की जानिब से आज भी 342 के सवालनामों पर जवाब दाखिल न करवाए गए। समात सोमवार 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बिशारत समेत पीटीआई के 5 रहनुमा रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत मंजूर। अदालत ने 5 पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। पुलिस के 5 अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालत की 500 मीटर की हदूद में किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म। उमर अयूब का कहना है, पुलिस ने हमें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। पेशावर हाईकोर्ट का जमानत का ऑर्डर भी मौजूद है। पुलिस के पास अदालत में कोई जवाब नहीं था। शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शंस में मुस्लिम लीग उसने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। इस दफ़ा जो है ये सीट 22,500 हज़ार से ज़्यादा की लीड से जो है जीती है, जिसने आम आदमी को, पंजाब के लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि इस फितना फसाद की पार्टी को, इस पार्टी के होते हुए पंजाब का न भला जब ये हुकूमत में थे तब हुआ बुज़दार की शक्ल में, और न अब आगे हो सकता है। जो मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पंजाब की आवाम के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू किए हुए हैं, उसको जो है वो लोग अपनी पहली तरजीह रख रहे हैं। अब जोकर कार्ड ही बाहर निकालेगा। सिविल नाफरमानी की बात पहले भी की मगर किसी ने घास न डाली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले मजहब और फिर साइफर कार्ड, अब मुआफ़ी कार्ड दे दो तो कौम शुक्र करेगी। उनका लिसानियत कार्ड नहीं चलने देंगे। पंजाब ने फसाद की हर कौल को मुस्तरद किया। फितना पार्टी अब सोशल मीडिया पर भी मकबूल नहीं रही। शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन में उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई। नून लीग ही पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है, कहा वज़ीर आला मरियम नवाज़ के तमाम मंसूबे नारों तक ही महदूद नहीं। अब 200 यूनिट वालों को 1100 वाट का सोलर सिस्टम देंगे। फॉर्म 47 का ताना देने वालों के पास अब मौजूदा तरक्की से कुछ कहने को नहीं रहा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन को आईनी बेंच का रुकन नामजद कर दिया गया। चारों हाई कोर्ट्स का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नाम शामिल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में कलीम अरशद, फराज जमशेद और इनामुल्लाह खान शामिल। वकला में जुनैद अनवर, मुदस्सिर अमीर और औरंगजेब शामिल। एडवोकेट जवाद, एहसानुल्लाह, सलाहुद्दीन और सादिक अली के नामों पर भी मुशावरत। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस नामजद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर की राय से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया नौमई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलादम करार देने की सजा भी की गई है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ भाई की दरख्वास्त पर 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। प्रैक्टिस ऑन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ भी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत विफाक से मिलने वाली रकम पार्टी कारकुनों पर लगा रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद, कहा बुशरा बीबी का रोना धोना ठीक है और एक लिहाज से गलत भी है। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में आग लगाने की कोशिश के बजाय अपने सूबे में लगी आग बुझानी चाहिए। कहा हुकूमत ने मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वां आईनी तरमीमी बिल का मुसवदा मंजूर किया, लेकिन बाद में पीटीआई ने राह फरार इख्तियार कर ली। भर में शादी हॉल्स पर विद होल्डिंग टैक्स लागू। शादी की तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा। शादी हॉल मालिकान और एफबीआर में मामला तय पा गए। सदर शादी हॉल एसोसिएशन के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स का हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं। शादी की तकरीब करने वालों को एफबीआर की पॉलिसी का ख्याल रखना होगा। सीएम पंजाब
फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सारिफीन SMS या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 200 यूनिट तक सर्फ करने वाले सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। सूबाई सेक्रेटरी एनर्जी की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज का कहना है फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। आवाम के मसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी कर दी। अक्टूबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.14 फी यूनिट कमी की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक कमी का इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफिन सिवाय लाइफ लाइन, प्रीपेड सारिफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा। कमी का इतलाक इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। लाहौर और मुल्तान में दुकानें होटल के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर इमरान हामिद शेख का कहना है कि स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद पाबंदी वापस ली गई। गवर्नर KP से यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की तकर्रुरी के इख्तियारात वापस ले लिए गए। पख्तूनख्वा असम्बली ने जामियात तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल के तहत जामियात में वाइस चांसलर की तकर्रुरी का इख्तियार वज़ीर आला को तफवीज़ कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की तैनाती का तरीक़ाकार भी तब्दील कर दिया गया। तरमीमी बिल के तहत चांसलर यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी अफसरान में से भी रजिस्ट्रार को तैनात कर सकेगा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, जंग, फैसलाबाद, खुशाब में बारिश मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मतलावर आलूद रहने की पेशगोई और बर्फबारी का इम्कान। स्वाब, चित्राल, बुनेर, मानसेहरा, एबटाबाद, कुरम में भी बादल बरसेंगे। सखर, कश्मोर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुतादिद अजला धुंध और स्मोक की लपेट में रहेंगे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।